हेलो, गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ डाइटिशियन तृप्ति का कम सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना। द फर्स्ट थिंग इज़ हार्ट हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए। हार्ट हेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट these days. Heart health management का are some specific principles to maintain. फर्स्ट है आपका प्रॉपर हेल्दी डाइट एक्सरसाइज, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज योर proper good sound sleep 6 to 7 hours minimum. Stress management through either yoga or meditation at least for 15 20 minutes daily. And also proper water intake at least 2.5 to 3 liters minimum, 4 to 4.5 liters maximum. ये सब बहुत गोल्डन प्रिंसिपल्स है जिससे कि आपका हार्ट हेल्थ प्रॉपर रखा जाए। उसके साथ टाइम टू टाइम आपका रूटीन ब्लड चेकअप, जैसे कि आपका शुगर हुआ, थायराइड, देन योर लिपिड प्रोफाइल, ऑल पैरामीटर्स, देन आपका लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, the all parameters, as well as kidney function test, all parameters. Along with that, all vitamin deficiency and mineral deficiency test, and as well as CBC full all parameters is very much important. At least 6 months और या maximum 1 hour में 1 hour 1 year में ये सब टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड द बॉडी आप जान सकते हैं थ्रू द ब्लड टेस्ट। अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करके कैसे डाइटरी मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, जिसके थ्रू हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि आपका हाई बीपी रहना, देन हाई कोलेस्ट्रॉल रहना, हाई बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल के वजह से अदर इश्यूज़ अराइज करते हैं आगे चल के, जैसे कि हार्ट फेलियर का इशू एंड स्टेज में होते हैं। ये सब लिंक्ड होते हैं। शुगर, हाई शुगर, ब्लड शुगर रहना, हाई बीपी रहना, दैन उसके साथ लीवर कोलेस्ट्रॉल का लीवर एंजाइम्स हायर साइड पे रहना, उस जो आगे चल के अल्टीमेटली किडनी रेनल इश्यूज़ भी क्रिएट करते हैं। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द पीपल दीज डेज फास्ट पेस लाइफ में वो डाइट के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दे मोस्टली फोकस ऑन व्हाट इज़ ईजीली रेडीमेड फूड्स अवेलेबल, रेडी टू ईट फूड्स, जैसे कि आपका ओट्स मसाला ओट्स हुआ, या आपका जैसे कि आपका पैकेज्ड फूड्स जो भी है, इंस्टेंट नूडल्स, मैगी वगैरह, ये सब हुआ। इसमें कम टाइम से बन जाते हैं एंड रेडी ईट खा के चले जाना है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मिस स्किप देयर ब्रेकफास्ट विच इज़ नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस एट ऑल। ब्रेकफास्ट मस्ट बी देयर। इफ हेल्दी पर्सन शुड स्टार्ट his her her day with a healthy proper breakfast with good combination of good carbs and with good amounts of protein. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन को मॉडरेशन में लीजिए, जैसे कि आपका मिल्क, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, देन आपका सोया प्रोडक्ट्स हुआ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुआ, ये सब चीज़ को इंक्लूड करिए। अलॉन्ग विथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिलेट्स भी इंक्लूड करिए डेली के डाइट में। If you are non-vegetarian, then try to take include animal protein, जैसे कि एग्स हुआ, लीन चिकन हुआ, फिश जैसे कि आपका रोहू, सालमन, ट्यूना, मैकरल, ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए। along with that fruits, salads which are the best sources of fiber, seeds, different sort of seeds, flax seed, chia seed, pumpkin seed, these are the very varieties of healthy snacking options which you can opt for healthy snacking rather than unhealthy going for unhealthy snacking. बहुत जन का हैबिट होता है खाने के बाद भी उनको बहुत भूख लगता है, फूड क्रेविंग्स होता है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पर, जिससे उसको बिंजे ईटिंग बोलते हैं। जैसे उस टाइम जब जोर से भूख लगता है, उस टाइम जो मन चाहा रेडी टू ईट स्नैक्स, जैसे कि चिप्स हुआ, वेफर्स हुआ, देन आपका इंस्टेंट कुकीज़ हुआ, मतलब
मोर शुगरी कुकीज़ हुआ, ये सब खाते हैं जो इम्प्रॉपर टाइम में खा लेते हैं। एंड उसके साथ बहुत जन का देखा जाता है आज के टाइम पे स्लीपिंग का इशू रहता है। प्रॉपर स्लीपिंग इज दे डोंट गेट प्रॉपर स्लीप एट minimum 6 to 7 hours due to their hectic life schedule, due to lack of exercise, then due to high level of work pressure stress या some other sort of stress, जिसके वजह से वो धीरे धीरे शुगर स्पाइक भी करता है अननोइंगली, देन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। उसके साथ बहुत जन में आजकल पाया जाता है विटामिन D3 एंड B12 डेफिशिएंसी along with iron deficiency are mostly present these days due to not having proper guidelines on diet, what to eat, what not to eat, what to include and what to avoid in their diet routine, जिसके वजह से वो आगे चल के बहुत सारे क्रॉनिक इश्यूज फेस करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर इंटरलिंक टू दिस ओनली। दे ओनली फोकस वो चाहते हैं कि मतलब उनको कोई इंस्टेंट चीज़ मिल जाए जिससे कि उनको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए, बट देर इज़ नो इंस्टेंट सोल्यूशन। यू हैव टू पुट योर एफर्ट फ्रॉम योर एंड टू मेक चेंजेस इन योर डाइटरी हैबिट्स। we give counseling to how to go in a right track and how to follow healthy lifestyle routine to maintain a healthy body as well as a healthy mind forever। आज के ज़माने में माइंड रिलेटेड इश्यूज मोस्टली पाया जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। वाई दीज आर मोर इन दिस डेज? बिकॉज फर्स्ट बेस लाइफ में नाउ डेज मोस्ट पीपल आर competing in their career field. They want to lead a more good lifestyle. In that case, when they face failure or rejection, in that case their mental health leads to deteriorate gradually, which leads to sleeping issues ultimately, and उसके वजह से बहुत सारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आगे चल के होते हैं, जैसे एज ए यंग एज ऑल्सो, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि PCOD PCS इन फीमेल्स, थायराइड इश्यूज पाए जाते हैं बोथ मेल एंड फीमेल। थायराइड हाई थायराइड लेवल भी अच्छा नहीं होता है, विच लीड्स टू लेटर ऑन हाई ब्लड शुगर, देन हाई cholesterol level, as well as high cholesterol level is interlinked with your liver functioning. It dysfunctions the liver and also it dysfunctions your kidney health. So always try to go with a natural healthy diet. Healthy diet matlab it should be a combination of good carbs with good amounts of protein in moderation, then आपका गुड फैट्स भी रहना चाहिए। और फैट्स आर नॉट बैड, फैट्स मतलब समझते हैं कि फैट्स मतलब ऑयल है, एंड जो भी ऑयल फूड ऑयल रिच ऑयल कंटेंट फूड है हम लोग वो नहीं खाना चाहिए, ऑयल को भी अवॉइड कर लेते हैं। बट ऑलवेज ट्राई टू चूज़ गुड काइंड्स ऑफ ऑयल एंड वेराइटीज ऑफ ऑयल, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हुआ, देन आपका सोयाबीन हुआ, देन आपका राइस ब्रान ऑयल हुआ, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये सब कुकिंग के लिए यूज़ करिए। एंड चेंज कुकिंग मेथड रेदर देन डीप फ्राइंग द फूड्स व्हेन एडिंग इनटू द मसालास, ट्राई टू सॉटे द वेजिटेबल्स, यूज़ एयर फ्रायर, या आप प्रेशर कुक हाफ कुक वेजिटेबल करके करी बना सकते हैं मसाला में भून के। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग नॉन वेज आइटम्स देन ट्राई टू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिल्ड, बेक्ड, रोस्टेड फॉर्म। अगर आप करी फॉर्म में खाना चाहते हैं तो ट्राई टू यूज़ एयर फ्रायर टू saute it and then put it in the masala with less oil. These are the different ways to change your cooking method, जिससे कि आपका हेल्दी आप रह सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग और जॉगिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच यू शुड डू एटलीस्ट 45 minutes minimum in a day, and try to keep your gut health very good position. Try to have small meals, at least minimum 3 hours of gap, at least 4 or 5 small meal in a day. Focus on portion size control of each meals that you are having. Don't include high intake of carbs, high intake of protein, whereas good fats, fiber with all essential vitamin and mineral containing foods are lacking in your diet, which causes
न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, माल अब्जॉर्प्शन होने के चांसेस होते हैं। ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। ट्राई टू गो फॉर ए स्लीप ऑफ 6 to 7 hours. Try to avoid electronic gadgets usage at least 1 hour prior to going to bed so that you can get a good sleep. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन या योगा एटलीस्ट 10-15 मिनट्स एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू गोइंग बेड आप कर सकते हैं। वाटर इनटेक भी खाने के तुरंत पानी नहीं पी के एटलीस्ट 30 मिनट्स के गैप पर पानी पीना चाहिए। हार्ट हेल्थ में ब्लॉकेजेस आते हैं ड्यू टू ओवर कंजप्शन या बिंज ईटिंग के वजह से, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। आप लोग बॉडी को एक गार्बेज डस्टबिन के टाइप पे यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो भी चाहे मन चाहा खा लेते हैं। जो टेस्टी होता है उसको खाते हैं एंड जो हेल्दी होता है वो हम पसंद नहीं करते हैं। बट ट्राई टू रिप्लेस योर फूड हैबिट्स इन दैट these following these guidelines you can maintain a good heart health forever. Thank you. Goodbye. Take care. Good night and thank you. Bye bye.